स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स। तो फोर्स क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फोर्स कब, कहाँ, कैसे अप्लाई होता है, क्या है वो। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को देखना होगा। सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे फोर्स का कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको किसी तरीके से पुल कर रहे हैं या हम उसको पुश कर रहे हैं आगे की तरफ, तो वो क्या होता है, वहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है एक तरीके का, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी जो पोजीशन है, उसका जो पोस्चर है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हम हमारे डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम कबर्ड खोलते हैं, ठीक है, तो जो कबर्ड हम खोल रहे हैं उसको हम खोलने के लिए उसके हैंडल को पकड़ के हम अपनी तरफ पुल करते हैं। तो पुल करने पर हमारे साथ क्या होता है कि वो कबर्ड का गेट जो है वो खुल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ड्रॉर होते हैं। ड्रॉर्स में हम क्या करते हैं, ड्रॉर का हैंडल हम पकड़ के उसको बाहर की तरफ जब पुल करते हैं तो वो खुल जाता है, और जब हम उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तो वो ड्रॉर बंद हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि फोर्स हम अप्लाई करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाना होगा, जिसकी वजह से हम फोर्स को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ एक नेक्स्ट पॉइंट को इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंटरेक्शन की। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब हम उसके ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका इंटरेक्शन करवाते हैं, तब वहाँ पर क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि वहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की कंडीशन में या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ चेंज आ जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा या स्लाइटली चेंज आएगा, बट चेंज जरूर आएगा। ठीक है, अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, फिर अब हम कुछ और पॉइंट की बात करेंगे, या हम उनको एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि जैसे कोई बॉक्स है, अगर उस बॉक्स को कोई एक पर्सन है जो अपनी ओर पुल कर रहा है या उसको पुश कर रहा है अपना पूरा फोर्स लगा के, तो उसकी कंडीशन में चेंज आ जाएगा और एक ही डायरेक्शन में चेंज आएगा। बट अगर हम इस चीज़ को दूसरे पॉइंट से देखेंगे कि अगर दो लोग उस एक ही बॉक्स को एक ही डायरेक्शन में अगर हम पुश कर रहे हैं, तो उसमें फोर्स कम से कम अप्लाई होगा और जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसकी कंडीशन में चेंज आ जाएगा। बट अगर दो पर्सन है, उस बॉक्स को ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर वो अपनी तरफ पुल करेंगे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी कंडीशन में या तो चेंज बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वो स्लाइटली चेंज आएगा, वो भी उस साइड जहाँ पर से फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, कि फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट में हम ये बोल रहे हैं कि जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अगर वो मूविंग कंडीशन में है, तो उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। जैसे कि फुटबॉल जब खेलते हैं, तो बॉल जब हमारी तरफ आती है तो उसको हम किक करते हैं, तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसकी कंडीशन में चेंज आ रहा है, उसकी पोस्चर में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है क्रिकेट। तो क्रिकेट में जब सामने से बॉलर जब बॉल डालता है, तो जो बैट्समैन होता है जो उसको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बैट से उसको मारता है, तब बॉल की जो है डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है वो। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स कैन चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये तो एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ का है। जैसे हम किचन में हम चपाती जो बनाते हैं, उसके लिए जो हम डो लेते हैं, डो को हम उस बेलन की शेप से हम उसको चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप की हम चपाती बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स के टाइप की। तो किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स से तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाना होगा, उसके साथ इंटरेक्शन हमें करना होगा, तभी वो फोर्स अप्लाई हो सकता है या उसका हमें कोई रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे हम इससे पहले बात करेंगे मस्कुलर फोर्स की। तो मस्कुलर फोर्स में जैसा आपको नाम से लग रहा है कि इसमें मसल्स का यूज़ हो रहा है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही हम उसको समझा पाएंगे कि जैसे कोई सूटकेस है या कोई हैवी चीज़ को जब हम अपने हाथों से उठाते हैं, तो उसका जितना भी फोर्स जो हमें फील होता है वो हमारी मसल्स पे फील होता है, जिससे कि हमें कुछ फील होता है कि हाँ, यहाँ हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को घसीट कर लेके जाना या उसको धकेलना। जैसे कोई भारी बॉक्स होता है या कोई भी भारी ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसको
इतना इजीली उसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं, उसमें हम मस्कुलर फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए हम उसको आगे की तरफ पुश करेंगे या उसको पीछे की तरफ पुल करेंगे, बट उसको धक्का देकर, तो जिसकी वजह से वहाँ कुछ फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से तो हम ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हमें बिना किसी कॉन्टैक्ट के हमें वो फोर्स वहाँ अप्लाई हो रहा है, तो हमें उसको कैसे देखना है। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है अर्थ की तरफ से। जैसे कि हमारे पास कोई भी छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, अगर हम उसको हवा में इस तरीके से अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो सीधा ज़मीन पर जाके गिरेगा। वो ज़मीन पर ही क्यों गिरेगा, वो हवा में क्यों नहीं जाएगा, या ऊपर क्यों नहीं जाएगा, या साइड में क्यों नहीं जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अर्थ की तरफ से या अर्थ के सेंट्रल पार्ट से सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है, और जो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब हम एक कॉम्ब होता है उसको अपने बालों में जब हम रब करते हैं और फिर उसको कुछ पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाएंगे, तो वो छोटे छोटे पीस होते हैं वो कॉम्ब के ऊपर चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दो बॉडीज़ होती हैं ऑपोजिटली चार्ज मतलब एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। वही उस एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो वो जो कॉम्ब है और जो पेपर है उनके बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से वो आपस में चिपक गए हैं। तो ये पॉइंट हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि जो मैग्नेट होती है वो एक तरीके के फोर्स को क्रिएट करती है, जिससे वो अपनी तरफ कोबाल्ट हो गया, आपका आयरन हो गया, इन चीज़ों को अपनी ओर वो अट्रैक्ट करती है और उसके ऊपर वो चीज़ें चिपक जाती हैं। तो और एक चीज़ और, मैग्नेट जो है उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो ये पोल टू पोल एक अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।